हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई में आपको बता दें, गहमा गहमी बहुत तेज है और ये जो गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं, कंगना रनौत अपने घर से राजभवन के लिए रवाना हो चुकी हैं। उसी दौरान देखिए किस तरीके से वहां मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर उन्होंने अभिवादन किया। कुछ ही देर में राज्यपाल से उनका मिलने का कार्यक्रम है। भगत सिंह कोश्यारी से शाम 4:30 बजे उनकी मुलाकात होनी है। ये देखिए आपके सामने ये जो 5 तस्वीरें हैं, राज्यपाल से मुलाकात होगी कंगना रनौत की। उनकी गैर मौजूदगी में जो उनका दफ्तर तोड़ा गया था वो तस्वीर आप देख रहे हैं। टूटे दफ्तर का जब उन्होंने मुआयना किया था वो तस्वीर, और उद्धव सरकार पर किस तरीके से निशाना साधा गया। और ये पूरा घटनाक्रम महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला चुका है। अब देखना यह होगा कि आज कंगना की जो राज्यपाल से मुलाकात होनी है, क्या बात होती है इस मुलाकात में। पिछले काफी दिनों से कंगना रनौत उद्धव सरकार को लेकर हमलावर हैं। और कंगना रनौत जा रही हैं राज्यपाल से मिलने के लिए। पेडर रोड पर हम पहुंच चुके हैं। पेडर रोड जहां पर तमाम नामी हस्तियां रहती हैं। इस वक्त हम लता मंगेशकर के घर के ठीक सामने से ये कॉन्वॉय गुजर रहा है। पेडर रोड पर हम पहुंच चुके हैं और कुछ ही पलों में हम एंटीलिया बिल्डिंग, जो कि एंटीलिया बिल्डिंग अंबानी परिवार का निवास है, उस बिल्डिंग के ठीक सामने से हम गुजरने वाले हैं। और अगले 10 मिनट में हम राजभवन पहुंच जाएंगे। पेडर रोड से यह दूरी बहुत कम समय की है और रास्ता खाली है। 10 मिनट के भीतर हम राजभवन पहुंच जाएंगे। ये पेडर रोड, और पेडर रोड के बाद में बाबुलनाथ मंदिर और उसके बाद सीधा मालबार हिल। बहुत कम समय बचा हुआ है। 10 मिनट के भीतर कंगना का जो ये कॉन्वॉय है वो राजभवन पहुंच जाएगा। इस वक्त हम पेडर रोड पर हैं और पेडर रोड पर उस जगह पर है जहां बीते दिनों एक बड़ा हादसा हुआ था। भारी बारिश के चलते चट्टान खिसक गई थी और सड़क बंद हो गया था। ये देखिए सड़क बंद हो गया था। वो तस्वीरें भी, अगर ये फ्लाईओवर खुला रहता तो यहाँ से रफ्तार काफी तेजी से बढ़ जाती, समय काफी कम लगता। लेकिन यहाँ देखिए नीचे से जा रहे हैं फ्लाईओवर से दाहिने ले रहे हैं, क्योंकि आगे पहाड़ का हिस्सा गिरा हुआ था जिसके निर्माण का कार्य फिर से चल रहा है और इस रास्ते की आवाजाही को बंद कर दिया गया। और ये बाबुलनाथ मंदिर से ये रास्ता होकर गुजरता था, लेकिन ये रास्ता फिलहाल बंद किया गया है। और आगे ये जो रास्ता है वो नेपेंसी रोड का रास्ता अपनाया गया है। नेपेंसी रोड से होते हुए कंगना का कॉन्वॉय पहुंच रहा है। 10 मिनट का वक्त लगेगा। बहुत तेजी से ये गाड़ी जो है वो राजभवन की ओर बढ़ती चली जा रही है। जगह जगह पर हमें नजर आ रहा है कि ट्रैफिक पुलिस के सुरक्षा कर्मी हैं और ट्रैफिक पुलिस कर्मी लगातार गाड़ियों को जाने का निर्देश दे रहे हैं। ट्रैफिक क्लियर कराकर पहले से ही रखा हुआ है। कंगना रनौत का मुलाकात आज बहुत मायने रखता है। एक राज्यपाल को बात और राज्यपाल से शिकायत महाराष्ट्र के सत्ताधारी पार्टी की, महाराष्ट्र के बड़े नेता की, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की, ये कंगना रनौत शिकायत करेंगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात तो यह है कि राज्यपाल ने भी इस पूरे घटना का संज्ञान लिया है और संज्ञान लेते हुए एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने की बात कही है। देखिए, कंगना रनौत की मुश्किलें यहाँ नहीं खत्म होती हैं। भले ही शिवसेना कह चुकी है कि हमारे लिए ये मुद्दा बंद हो चुका है, भले ही शिवसेना कह चुकी है कि हम इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। कंगना रनौत पर कानूनी कार्रवाई, उनके बंगले पर उनका जो मणिकर्णिका फिल्म्स है वहां पर कार्रवाई कर दी गई है। लेकिन कंगना रनौत की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने उस फाइल को खोलने की बात कही है जो बहुत पहले कंगना रनौत ने ड्रग्स के संदर्भ में कही थी। और कंगना ड्रग्स लेती थी, इस विषय को लेकर जो पुराने इंटरव्यूज थे या पुराने बयान थे, उस आधार पर अब मुंबई पुलिस कार्रवाई करने की बात कर रही है, उन फाइलों को खोलने की बात कर रही है। यानी कि साफ तौर पर कंगना रनौत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेंगी। लेकिन हालांकि कंगना रनौत जिस प्रकार से बेबाकी से अपनी बात रखती हैं, अपनी बात रखती हैं, जवाब देती हैं, और इसे कहते हैं हेड ऑन, महाराष्ट्र सरकार को हेड ऑन लेना। मैं आपके पास लौटूंगा, आप हमारे साथ जुड़े रहें। पल पल की तस्वीर, हर जानकारी दर्शकों तक हम आगे भी पहुंचाते रहेंगे। ये तस्वीरें आप लगातार देखते रहेंगे। लेकिन अब हम जरा रुख कर लेते हैं। मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा मेरे साथ मौजूद हैं। संबित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। और मेरा पहला सवाल यही कि ये जो हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसका क्या मतलब हम निकालें अगर कंगना को राज्यपाल से आज मिलना पड़ रहा है अपनी शिकायत के लिए?
अखिलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत दिनों के बाद, मैं तो कहूंगा कई वर्षों के बाद शायद आपके साथ आज बैठने का मौका मिला मुझे। और जो आपका प्रश्न है कि आखिर कंगना क्यों जा रही है, देखिए ये विषय तो कंगना रनावत जी का है। वो एक प्राइवेट सिटीजन भी है, भारत की नागरिक भी है, तो स्वाभाविक है अगर किसी प्रकार से किसी राज्य में उनको न्याय का साथ नहीं मिल रहा है, कानून उनके पक्ष में खड़ा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, उनके घर को तोड़ दिया जाता है, सत्ता पक्ष के लोग उनके खिलाफ जिस प्रकार से अभियोग ला रहे हैं, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हरामखोर, जबड़ा तोड़ देंगे, यहां आके दिखा, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। स्वाभाविक है एक कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रह के संविधान की रक्षा के लिए वो अपने विषय को लेकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो गवर्नर है उनसे मिल सकती है। इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा और याद दिलाना चाहूंगा, देखिए कंगना जी के साथ जो हुआ है वो तो हम विगत कुछ दिनों से देख रहे हैं और एक वाजिब कारण है कंप्लेंट करने का। आप याद करिए ये वही देश है, ये वही हिंदुस्तान है जहां पर नॉन एग्जिस्टेंट कंप्लेंट को लेके दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए हैं, उन्होंने कुवैत में कंप्लेंट किया था, बाद में उनके खिलाफ केस हुआ। आप याद करिए राहुल गांधी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में है, एक एमपी है और पहले भी एमपी थे, उन्होंने लंदन में जाकर कहा था कि आरएसएस और बीजेपी जिसकी सरकार चल रही है वो मुस्लिम ब्रदरहुड के बराबर है। लंदन में जाकर वो कंप्लेंट कर रहे थे। 2015 में लिखित चिट्ठी लिखकर यूनाइटेड नेशन में आजम खान ने भारत के खिलाफ कंप्लेंट किया था। जब आप यूनाइटेड नेशन में कंप्लेंट कर सकते हैं, बाकी देशों में छाती पीट कर विदेश में जाके भारत के लिए रो सकते हैं, अवार्ड वापसी गैंग बना सकते हैं, तो यहां तो एक महिला, एक मैं कहूंगा एक साहसी महिला अपने अधिकारों के लड़ रही है, तो क्या खराबी है। जी डॉक्टर संबित पात्रा, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को जरा एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कंगना रनौत के घर के बाहर इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं, वहां पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कंगना रनौत महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलने गई हैं, लेकिन उनके जाने के बाद यहां पर कुछ लोग जमा हुए हैं जो कंगना के विरोध में नारे लगा रहे हैं, तमाम तरह के नारे लग रहे हैं। हम उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? दीपक केदार, ऑल इंडिया पैंथर सेना का प्रेसिडेंट हूँ। ऑल इंडिया पैंथर सेना के आप अध्यक्ष हैं। कंगना के खिलाफ नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? कंगना रनावत ने ट्वीट करके आरक्षणवादियों का अवमान किया है, संविधान का अवमान किया है। वो कह रही है कि मॉडर्न इंडिया में जातिवाद नहीं है। हमारा उनको सवाल है, अगर मॉडर्न इंडिया में जातिवाद नहीं है तो इस देश में दलितों पे अत्याचार कैसे हो रहे, इस देश में खैरलान जी जैसी घटनाएं कैसी हो रही है। और कंगना रनावत हमें कौन से भी एंगल से अभिनेत्री लगती नहीं, हीरोइन लगती नहीं, केवल उसकी जात राजपूत है, उसका प्रदेश हिमाचल प्रदेश है, इसलिए वो एक्टर बनी है। वो आरक्षण के खिलाफ जो बात कर रहे हैं उसका निषेध करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। उन्होंने अगस्त में ये ट्वीट किया था, आप लोग इतने देर बाद क्यों जागे हैं, अभी क्यों आए हैं? आज कंगना रनावत का हम अगस्त से इंतजार कर रहे थे, वो अभी मुंबई में आए हैं, इसलिए अब हम उनका विरोध कर रहे हैं। और पूरे देश में बहुजन समाज उसके खिलाफ उद्रेक कर रहा है और उस उद्रेक को डर के तो एक अलग तरह की राजनीति और हो रही है जो आप देख रहे थे। कुछ लोग कंगना पर कुछ गंभीर आरोप लगा रहे थे, हम उसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले जरा हम राजभवन का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ रक्षित हमारे सहयोगी वहां से जुड़ चुके हैं। रक्षित, कब तक पहुंच जाएंगी कंगना? बिल्कुल अखिलेश, अगले कुछ मिनटों में कंगना रनावत के यहाँ पर राजभवन में पहुंचने की उम्मीद है। जो तमाम बंदोबस्त हैं वो यहाँ पर पुलिस ने करवा दिए हैं सारे के सारे, और राजभवन के इसी गेट से कंगना रनौत की जो एंट्री है वो होनी है और अगले चंद मिनटों के अंदर कंगना रनौत का जो काफिला है वो यहाँ पर पहुंच जाएगा, क्योंकि Y+ प्रोटेक्टी है अब, तो जाहिर तौर पर जो Y+ प्रोटेक्शन है वो उनको दी गई है। और ऐसे में अब कंगना रनौत के आने के जो मायने हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, खासकर जिस तरीके से राजभवन पहुंच रही हैं और एक तरीके से कहें तो सरकार की शिकायत करने के लिए, और जिस तरीके से उनका जो दफ्तर है वो तोड़ा गया, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर कंगना रनौत जो है वो यहाँ पर राजभवन 4:30 बजे का जो समय है वो निश्चित था। और अब किसी भी पल रक्षित मैं आपके पास आऊंगा, जैसे ही कंगना यहाँ पहुंचती हैं वो तस्वीरें दर्शकों को दिखाइएगा, लेकिन जरा हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ दो अलग अलग पार्टियों के बड़े नेता मौजूद हैं, संबित पात्रा है, उनसे भी हम बातचीत करें, और किशोर तिवारी शिवसेना के नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर जी, क्या हालात हैं ये मुंबई में, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, कंगना को अपनी बात रखने के लिए राज्यपाल के पास जाना पड़ रहा है? राज्य के नाम से संदेश दिया है, और जहां तक कंगना की बात है तो
यह चैप्टर हमारे लिए क्लोज हो चुका है। एक खबर आ रही है, मैं माफी के साथ बीच में आपको रोक रहा हूं किशोर जी, मैं आपके पास आऊंगा। रणवीर का रुख कर लेते हैं राजभवन। रणवीर, कंगना रनौत पहुंच चुकी हैं राजभवन। आप बिल्कुल सामने देखिए पुलिस की गाड़ी और उसके पीछे कंगना रनौत की गाड़ी पहुंच चुकी है राजभवन। और यहां पर अब 4:30 बजे राजभवन भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात होगी। आप देखिए कि मीडिया का जमावड़ा है और बहुत से लोग भी ऐसे हैं जो कंगना रनौत को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और यहां पर 4:30 बजे की मुलाकात के लिए कंगना रनौत पहुंची है राजभवन। बिल्कुल सामने ये गाड़ी जो सफेद गाड़ी है और 2 लोग पीछे बैठे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ राजभवन मालाबार हिल स्थित जो राजभवन है वहां के मुख्य दरवाजे पर कंगना रनौत पहुंच गई हैं। और अब से लगभग 20 मिनट बाद कंगना की मुलाकात राज्यपाल से होगी और वो रखेंगी अपनी बात, शिकायत करेंगी जिस तरीके से उनके दफ्तर को गिराया गया, जिस तरह से बयानबाजियों का दौर चल रहा है, ये सारी बातें राज्यपाल के समक्ष रखकर वो अपनी नाराजगी और अपनी शिकायत संवैधानिक पद पर बैठे एक शख्स तक पहुंचाएंगी। क्योंकि सीधी लड़ाई मुख्यमंत्री से जिस तरह से उन्होंने ली है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री और शिवसेना के तमाम नेताओं के साथ एक जुबानी जंग महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही है, आज वो सब कुछ राजभवन पहुंच चुका है। और अब कंगना कुछ ही समय में राज्यपाल से मिलेंगी और अपनी जो बात है वो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के सामने रखेंगी। जी रणवीर, वो तस्वीरें दिखाते रहिए। क्या कंगना की गाड़ी जो पूरा काफिला था राजभवन के अंदर दाखिल हो गया है? जी, मैं एक बार अपने कैमरामैन प्रेम सिंह को कहूंगा दिखाएं। राजभवन का ये मुख्य द्वार है और सामने पुलिस की जो गाड़ी है वो रुकी है और कंगना की गाड़ी भी रुकी हुई है। कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, जो फॉर्मेलिटीज पूरी करके कंगना रनौत आगे जाएंगी और औपचारिक तौर पर 4:30 बजे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से उनकी मुलाकात होगी। बिल्कुल सामने आप देखिए कि कंगना की जो गाड़ी है वो अब अंदर की तरफ जा रही है और राज्यपाल ने 4:30 बजे का समय दिया है। कल ही समय मांगा गया था और आज शाम 4:30 का समय जो राज्यपाल के साथ तय हुआ, तो कंगना अपने घर से निकली और एक तरफ वो घर से राज्यपाल भवन पहुंचे हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग विरोध भी उनके घर पर कर रहे हैं। लेकिन ये पूरा एपिसोड अगर आप देखिए तो जुबानी जंग से शुरू होता है और एक कानूनी कार्रवाई तक पहुंचता है। और ये जुबानी जंग जब कानूनी कार्रवाई पहुंचता है तब उसकी शिकायत लेकर के कंगना पहुंची है राज्यपाल के घर पर। ये मालाबार हिल्स का इलाका है जहां राजभवन है और यहां पर राज्यपाल से मिलने के लिए कंगना अब पहुंच गई है। और देखिए राजभवन से हमारे साथ मृत्युंजय भी जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर राजभवन में बहुत पहले भी हम आते रहे हैं और देखिए ये रास्ता जो है कभी बंद नहीं होता था। ये रास्ते पर गाड़ियों की आवाजाही होती थी, बेस्ट की बसें चलती थी। इसे वाल्केश्वर रोड कहा जाता है। लेकिन दूर आप सिक्योरिटी देख सकते हैं, तमाम गाड़ियों को वहीं पर रोक दिया गया। मीडिया कर्मियों को काफी दूर, यहाँ से राजभवन कम से कम 300 मीटर की दूरी पर है और वहां पर ही तमाम गाड़ियों को, मीडिया कर्मियों को और आम लोगों को रोक दिया गया। आमतौर पर ये रास्ते कभी बंद नहीं होते क्योंकि आप देखिए पूरा जो इलाका है वो रिहायशी इलाका है, कॉमर्शियल इलाका है और ये जो सड़क आप सीधी देख रहे हैं और काफी दूर पर आपको भीड़ नजर आएगी और कुछ लोग जमा नजर आएंगे। वही मेन गेट है जहां पर राजभवन का प्रवेश द्वार है और वहीं पर मेरे सहयोगी रणवीर सिंह इस समय मौजूद है। लेकिन आपको बता दें कि रास्ते भर में हमने नोटिस किया कि तमाम बार सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या सुरक्षाकर्मी बार बार इशारा कर रहे थे कि गाड़ी की रफ्तार बढ़ाएं, लेकिन कंगना बहुत ही धीमे गति में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंच रही थी। आमतौर पर आज रविवार का दिन है, सड़कें खाली हैं और ट्रैफिक हमें बहुत ज्यादा कहीं देखने को नहीं मिली। कुछ जगहों पर सिग्नल जरूर मिला, लेकिन आपको बता दें कि गाड़ियों को काफी पहले ही तमाम गाड़ियों को रोक दिया गया था, चाहे वो मीडिया कर्मियों की गाड़ी हो चाहे आम लोगों की। तो कंगना रनौत 4:30 बजे मुलाकात करेंगी और ये मुलाकात आधे घंटे या 20-25 मिनट चलेगी और अपनी बात वो रखेंगी और निश्चित तौर पर पिछले बीते दिनों जो घटनाक्रम हुआ वो बात राज्यपाल के सामने बिल्कुल। तो इस मुलाकात पर मृत्युंजय आप नजर बनाकर रखें, ये तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखाते रहेंगे। लेकिन किशोर तिवारी जी का मैं रुख करना चाहूंगा, शिवसेना के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर जी, आपके बुलडोजर राज की शिकायत लेकर कंगना राजभवन पहुंच गई हैं। देखिए, मैंने आपको पहले क्लियर किया है और भी क्लियर करता हूं कि जिस देश में 1 लाख कोरोना मरीज है, दररोज रिपोर्ट हो रहे हैं और करीबन 1000 के ऊपर लोग मर रहे हैं और किसान आत्मघात कर रहे हैं, आप कंगना के राज्यपाल मिलने को लाइव कर रहे हैं। और चलिए, मैं इसी सवाल को आपकी तरफ मोड़ देता हूं। ठीक है, मैं आईना दिखा देता हूं आपको, यही सवाल आपकी तरफ मोड़ देता हूं मैं। किशोर जी, जिस मुंबई में कोरोना से लोग त्रस्त हैं, त्राहिमाम हैं, लोगों की बड़ी संख्या में जान जा रही है, वहां पर बीएमसी की सबसे बड़ी प्राथमिकता यह नजर आई कि कंगना का दफ्तर तोड़ दो। पूरा अमला वहां पर पहुंच गया बस कुछ ही घंटे के नोटिस देकर। क्या बीएमसी के लोगों के पास कोई काम नहीं था? क्या बीएमसी के लोगों को कोरोना को रोकना नहीं है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार कार्रवाई हुई है
और इसका उत्तरदायित्व बीएमसी पर है और बीएमसी अपना उत्तरदायित्व निश्चय करेगा। अभी हाईकोर्ट के पास मामला है और अगर बीजेपी हाईकोर्ट के ऑर्डर हाईकोर्ट में ऑर्डर मैटर रहते हुए सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की अवमानना करती है। और आपने जो ये रिपोर्ट बोला ना कि राज्यपाल रिपोर्ट भेज रहे हैं, राज्यपाल के ऑफिस से ऑफिशियली क्लियरिफाइड हो चुका है कि वो कोई रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं। चलिए डॉक्टर सुमित पात्रा आपको जवाब देना चाह रहे हैं। डॉक्टर पात्रा, देखिए अखिलेश जी, पहली बात तो है कुछ तथ्यों को मैं यहां रख दूं। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात हुई, यह गलत बात है। आप याद करिए दाऊद की जो भिंडी बाजार में डेंजरस बिल्डिंग है, कोट अनकोट डेंजरस है और जिसके गिरने से लोगों की मृत्यु हो सकती है, जुलाई के महीने में कोर्ट ने कहा बीएमसी को आदेश देते हुए कि इस बिल्डिंग को गिराई जाए तुरंत। बीएमसी ने कहा कि कोरोना के कारण हमारे पास अभी मैन पावर नहीं है, इसलिए हम दाऊद की बिल्डिंग को गिरा नहीं सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, महाराष्ट्र सरकार ने एक नोटिस जारी किया हुआ है कि सितंबर 30 तक कोरोना के कारण किसी प्रकार का कोई डेमोलिशन नहीं हो सकता है। किंतु केस पेंडिंग है कंगना का हाईकोर्ट में, 24 घंटे भी नहीं हुए नोटिस चिपकाए, बीएमसी के पास मैन पावर भी आ गया। बीएमसी ने अपने ही चिट्ठी को नजरअंदाज भी कर दिया सितंबर 30 वाला और तुरंत वहां पर डेमोलिश करने उसके लोग पहुंच गए। अगले दिन हाईकोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर में इसीलिए बहुत भर्त्सना की है, बहुत निंदा की है बीएमसी की और यह भी कहा है कि जब हमने डेमोलिशन रोकने का फरमान जारी किया तो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर ने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया और यहां तक हमारे आदेश को भी फॉलो नहीं किया और 40% बिल्डिंग को डेमोलिश कर दिया। ये डेमोक्रेसी है? ये लोकतंत्र है क्या? ये लोकतंत्र का डेमोलिशन है और चूंकि लोकतंत्र की हत्या हो रही है इसलिए कंगना रनौत आज महामहिम राज्यपाल के पास गई हुई है। और दूसरी बात, यहां तिवारी जी कह रहे हैं हमारे लिए कंगना का चैप्टर क्लोज हो गया। ये चैप्टर क्लोज हो गया? चैप्टर खोला किसने था? चैप्टर भी आपने खोला था। हरामखोर किसने बोला था? आपने बोला था। जबड़ा तोड़ देंगे किसने बोला था? आपने बोला था। जब उल्टा पड़ रहा है चैप्टर आपके लिए तो आप बोल रहे हैं चैप्टर क्लोज, फिर सामना में लिख रहे हैं कि उखाड़ देंगे, फिर सामना में लिख रहे हैं कि पानी में रह के मगर से बैर नहीं होगा। हरामखोर क्या करते हो तुम? थोड़ा रुकिए ना। एक तो आपने कहा सुप्रीम कोर्ट की बात, हरामखोर हमने किया है। अरे अखिलेश जी, हरामखोर किसने बोला है? देखिए किशोर जी, देखिए इस पूरी चर्चा के मूल में क्या है, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। आप दोनों मेहमानों से मैं कहूंगा कि ब्रेक के बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इस चर्चा के मूल में क्या है, क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला नहीं है? कंगना के साथ जो कुछ हुआ या फिर पूर्व नेवी ऑफिसर के साथ जो कुछ हुआ,